एक ऐसा रियल लाइफ केस जिसने पूरा देश हिला दिया। क्लास 6 की एक लड़की, 100 सिटअप्स लेटर शी डाइड। ये एक ऐसी कहानी है जिसने पूरा देश हिला रखा है। इसमें एक बच्ची थी क्लास 6 की, जो लेट आने पर उसे पनिशमेंट मिली 100 सिटअप्स की, और उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि वो मर गई। इस इंसिडेंट से दो चीज़ें एक्सपोज होती हैं: टॉक्सिक स्कूल कल्चर और हमारे यूथ की फिज़िकल वीकनेस। पहले हम सेक्शन ए, इंडियन टॉक्सिक स्कूल कल्चर। तो जैसा कि ये इंसिडेंट है, ऐसा कुछ हार्ड इंसिडेंट भी नहीं है ये कि लेट आई वो, मान लिया चलो, तो उसे पनिशमेंट देंगे वे इतनी कि वो मर जाएगी। उसे 100 सिटअप्स की पनिशमेंट दी, उसने किया, उसकी हालत इतनी गिरती गई, फिर वो हॉस्पिटल गई और उसकी देन डेथ हो गई। इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। स्कूल्स का ये पनिशमेंट कल्चर दोबारा से गवर्नमेंट की नज़रों में आ चुका है। वैसे तो ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया के स्कूल्स में बच्चों को मारना पीटना बैन है, पर ग्राउंड लेवल पे क्या होता है ये आप सबको ही पता है, कुछ डिफरेंट ही होता है। तो जैसे कि इससे हमारा साइकोलॉजिकल और इमोशनल इससे हमें इमोशनल और साइकोलॉजिकल डैमेज भी होता है, क्योंकि जब हम कि बच्चे पनिशमेंट को फियर से रिलेट कर लेते हैं, उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स और क्रिएटिविटी सब डाउन हो जाता है, क्योंकि बच्चा डरने लगता है। स्कूल एक ऐसा स्पेस होना चाहिए जिसमें बच्चे खुल के रहें, फ्रीली स्पीक कर सकें और उन्हें भी बता सकें, अपने विचारों को प्रकट कर सकें, और अच्छी तरह जो स्कूल हमें नई नई चीज़ें सिखाए जिससे कि हमें स्किल्स आएँ। और कहाँ हमें ये सब होता है, बच्चे बहुत ही डर कर रहते हैं। तो ये तो हो गई टॉक्सिसिटी ऑफ स्कूल। अब हम सेक्शन बी पे बात करते हैं, जो कि इंडिया का यूथ इतना फिजिकल वीक क्यों है। 100 सिटअप्स ऐसी कुछ एक्सट्रीम पनिशमेंट भी नहीं थी कि कोई मर जाए। क्यों हो रहा है ये सब? इंडिया का यूथ इतना बेकार हो चुका है, काफ़ी बिगड़ता जा रहा है इंडिया का यूथ। क्या है आज के ज़माने में, छोटे छोटे बच्चे ही काफ़ी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं और पढ़ाई से ध्यान हटता जा रहा है, या फिर पढ़ाई में भी ध्यान लग रहा है तो पर डिसिप्लिन नहीं है आज के जीवन में। दिखावा और शो ऑफ की ज़िंदगी रह गई है। अगर कोई कुछ गलत काम करता है, नशे करता है, तो दूसरा बच्चा भी उसके उसमें करता है कि ये आज की सोसाइटी का शो ऑफ बन चुका है नशे करना भी। और जैसे कि यूथ हमारा काफ़ी बिगड़ रहा है, कोई अच्छी बातें नहीं है, अटेंशन स्पैन भी काफ़ी कम हो चुका है, डोपामाइन लोग इतना लेते हैं और फिज़िकल वर्क कोई है नहीं। और ये खान पान भी बहुत ही बेकार हो चुका है सभी यूथ का। सब बाज़ार की चीज़ें खाते हैं, मोमोज़ बर्गर, ये इतने पॉपुलर हो चुके हैं। ये पहले के ज़माने में इतने कोई वे भी नहीं थी, ज़ोमैटो ब्लिंकिट, ये सब एक तरह से बेकार चीज़ है। ये हमारे इंडियन यूथ को आलसी बना रहा है। WHO की तरफ से भी ये है कि हमें एटलीस्ट 60 मिनट्स का 60 मिनट्स के लिए एक्टिव रहना चाहिए, कोई फिज़िकल वर्कआउट या फिर फिज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए। ये लीस्ट है, इतना करना चाहिए अपनी बॉडी को ज़िंदा रखने के लिए, जिससे कि आपको आगे चल के बीमारी ना हो। और अब ये हालत हो चुकी है इंडियन यूथ की, अगर एक चिप्स का पैकेट भी लेने जाना है और वो शॉप बाहर ही है 5 मिनट की दूरी पे, वो भी इंसान लेने नहीं जाता है, घर ही मंगवा लेते हैं। और ज़ोमैटो हो चुका है, कोई खाना नहीं बनाता है, सब बाहर से मंगाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स सब इतनी पीते हैं, जो कि क्या होता है, उसमें बस चीनी होती है जो कि इंसुलिन स्पाइक करती है, देन एकदम क्रैश करती है, जिससे कि दोबारा आलस आता है और फिर कुछ खाने का मन करता है। इसके कारण ओबेस हो रहा है इंडिया का यूथ, स्टेमिना लो हो रहा है, हार्ट हेल्थ भी बेकार हो रही है, लोगों की सांस फूलने लगती है थोड़ा सा भागने पर, बिल्कुल स्टेमिना लो हो चुका है और ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। इसमें कहीं हाथ हमारे स्कूल्स का भी है। दोबारा से हमारे स्कूल्स की टॉक्सिसिटी पे बात आ रही है। ये यूथ इतना बेकार है, ये तो हमने समझ लिया, पर इसका एक कारण हमारे स्कूल्स भी है, जो कि हमें बस एक रटने वाला तोता बनाते हैं। हमें कुछ ऐसा मेन काम ये नहीं सिखाते हैं, बस पढ़ाई का, कि हमें पोएम सिखा रहे हैं कि ट्री की, और ये पता नहीं फलाना ढिमकाना की एक प्रिंस था, उसकी बर्ड थी, ये हमें लाइफ में जाके कुछ भी आगे नहीं सिखाता। तो इसमें गलती हमारे स्कूल्स की है, वो हमें कुछ ऐसा सच अच्छा काम नहीं सिखाते हैं, हमें बेकार की चीज़ सिखाते हैं। कि जैसे कि फिज़िक्स तो फिर भी हमारे काम की लगती है चीज़ों में। हिंदी हो गया, हिंदी में बता
हमें कबीरदास के दोहे, चलो कबीरदास के दोहे तो फिर भी अच्छे हैं, हमें इंसानियत के बारे में बताते हैं। लाल माटी वाले की कहानी बताओ, उसमें एक गरीब वो था, वो हमें आगे जाके क्या काम आएगी। ये सब हमें वो बना रहे हैं कि इसके नोट्स भी लो, तुम लिखते भी रहो। और ये सब एसएसटी में हमें मुग़ल एम्पायर के बारे में बता रहे हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन बता रहे हैं, ऐसा कैसे हुआ। वो भले ही हमारे एक हद तक उसके लिए ठीक है, हमारी फोकस पावर को इंक्रीज़ करने के लिए और लर्निंग पावर को, पर वो हमें आगे जाकर अगर हम कुछ ऐसा नहीं बने तो हमें क्या हेल्प देगा। हमारे स्पोर्ट्स के पीरियड्स भी कैंसिल हो जाते हैं, फिज़िकल एजुकेशन भी हमें नहीं पढ़ाई जा रही है, और फिज़िकल एजुकेशन में भी हमें ज़्यादातर काम करवा देते हैं। कंप्यूटर में भी यहाँ तक कि हमें बस थ्योरी कराते हैं, प्रैक्टिकल नहीं कराते हैं। ये क्या है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। इस वजह से हम काफ़ी बेकार हो रहा है यूथ इसमें। हम ये नहीं कह सकते कि सारा हमारा ही गलती है, हम यूथ की। स्कूल्स भी ऐसे ही है, यहाँ तक कि अभी हमारे स्कूल में एग्ज़ाम हुआ एक, वैसे तो हमारे ऑफलाइन मतलब वैसे एग्ज़ाम होते हैं, एक हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया। ऑनलाइन एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं कराते हैं क्योंकि इनके पास इतना सिस्टम ही नहीं है पीसीज़ का, तो जैसे कि हमारे स्कूल में इतने पीसीज़ नहीं है। तो हम अपने स्कूल की सेकंड ब्रांच में गए, वहाँ पे हमने वो एग्ज़ाम दिया। वो था 1 आवर 30 मिनट्स का, पर हमें बताया गया कि ये 30 मिनट्स का है। क्यों? क्योंकि बस इन्होंने हमें भरवा दिया कि गलत सलत आंसर कैसे भी भर दीजिए। उसमें आया क्या था, ये उसमें हमारे पैराग्राफ रीडिंग आए थे, जिससे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग वो बढ़ती है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन बढ़ता है, हमारा आईक्यू बढ़ती है। अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, उसमें हमें स्टैंजा दिया हुआ था, उससे हमें आंसर निकालने थे। वो एक हद तक ठीक है, अगर तुम हमें करा रहे हो, वो भी उन्होंने हमें प्रॉपर नहीं कराया, क्योंकि इन्हें जल्दी जाना था वहाँ से, क्योंकि वो हमारे स्कूल नहीं था, हमारे स्कूल की दूसरी ब्रांच थी। तो इस वजह से हमने ना तो वो बिना पढ़े दिया, क्योंकि यहाँ पर इतने सिस्टम ही नहीं है। ये सब इंडियन एजुकेशन सिस्टम पूरी बेकार हो चुकी है। यहाँ पे हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, उससे क्या होता है, हमारा स्टेमिना, कोई हमारी लाइफ स्किल्स नहीं है। मतलब अगर हम कहीं पे खो जाएं या फिर कुछ भी, ना हमें सोशल स्किल्स सिखाते हैं कि हम कहीं से कैसे बच के आ सकते हैं, कैसे हम बात करना सीख सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं। यहाँ तक कि अगर हम कोई क्वेरी भी पूछते हैं तो उसमें भी हमें डांट कर बिठा देते हैं, जिससे कि हमारे सोशल स्किल्स और ज़्यादा कंप्रेस होती है। क्योंकि हमारे मन में डर बैठ जाता है कि हम अगर कोई क्वेश्चन पूछेंगे या फिर कोई समझेंगे तो ये हमारे पूरे स्कूल में मजाक बना देंगे क्लास में, या फिर ये हमें डांट देंगे, जिससे कि हमारा सेल्फ एस्टीम भी काफ़ी लो पे सेट हो जाता है। उससे हमारा काफ़ी डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं अगर हमारे साथ ऐसे रिपीटेटिवली होता है। हमें लाइफ स्किल्स भी कोई नहीं सिखाते हैं ये। अगर हम कहीं बंद हो जाएं, हम वहाँ पे ये थोड़ी बताएंगे A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A² + 2AB+B²। उससे हमारी लाइफ स्किल की प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व हो सकती। अगर हम कहीं जंगल में फंस गए, ना हमें कोई क्रिएटिविटी ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे हम नए नए आइडियाज़ सोच सकते हैं, और ना तो हमें कोई क्रिएटिविटी सिखाई जाती है, जिस वजह से हम इतने क्रिएटिव नहीं रह पाते हैं। बस हम छोटी सोच रख पाते हैं कि कोई हमें जॉब मिल जाए, कोई नौकरी कर ले हम, जिससे कि हमारी मीडियोकर लाइफ बन जाती है, जिससे कि इंडिया में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर एक भी बंदा कोई ज़्यादा अच्छा हो जाता है, पावरफुल, जो कि काफ़ी बड़ी एक अपना एम्पायर खड़ा करता है, तो तुम भले ही उससे चिढ़ोगे, उसे गाली दोगे, पर वो काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। एक बंदा है, अगर उसे मीडियोकर लाइफ में रखा जाता है, स्कूल्स में ऐसी शिक्षा दी जाती है जिससे कि वो एक जॉब लेगा, उससे बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा ही होगी, मतलब उसे मिल जाएगी, किसी और को नहीं मिलेगी। तो एक जॉब कम हो गई जहाँ कोई और जा सकता था, और वही बंदा एक अच्छी तरह पढ़ लिख के या फिर कुछ भी, मतलब पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं है, कुछ ऐसा रास्ता कर लेगा, वो अपना इतना क्रिएटिव बन जाएगा कि वो नई चीज़ ऐसी कोई इन्वेंशन कर पाएगा, जिससे कि वो काफ़ी अपना बड़ा एम्पायर या कंपनी खड़ी कर लेगा, जिसमें वो 1000, 2000, 10,000, 2 लाख बंदे भी रखेगा, जिससे कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और इंडिया भी अच्छा बन पाएगा। अभी इंडिया काफ़ी लो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट में काफ़ी ऊपर टॉप पे आता है। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, ना हमें कोई फाइनेंशियल स्किल सिखाई जाती है, जिससे कि आगे हम अपने पैसों को कैसे मैनेज करें। हम कोई स्टार्टअप खोल रहे हैं या फिर कोई बिज़नेस खोल रहे हैं, उसमें हमें ये नहीं पता होता है कि किस पे कितना जीएसटी भरना होता है, हमें कितना वो, ना हमें कोई गोल्ड पे पता होता है। कोई भी हमें लूट लेता है, ये इलिटरेसी की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। गोल्ड पे भी लोग ज़्यादा मेकिंग चार्जेस, ज़्यादा जीएसटी लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतनी लिटरेसी नहीं है, इतना हमें नहीं पढ़ाया जाता है। सिर्फ स्कूल्स एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं, जिससे कि रिज़ल्ट, हम स्ट्रेस लेते हैं, फिज़िकली वीक होते हैं, और रियल वर्ल्ड स्किल्स हमें ज़ीरो होती है। जैसे कि मैंने बताया, अगर हमें कहीं जंगल में हम गुम हो जाएँ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे हम शेर को A+B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बताएंगे। हमें करना क्या चाहिए? पहले तो हमें फिजिकल डेवलपमेंट करनी चाहिए, वर्कआउट करने चाहिए, गेम्स खेलने चाहिए,
जिससे कि हम फिज़िकली बेटर हो पाएँ। अगर हम फिज़िकली बेटर होंगे, सब चीज़ हम अच्छी अपनी डाइट इम्प्रूव करेंगे। स्कूल में क्या करते हैं लोग, स्कूल जल्दी जाना होता है, जिससे कि अगर आप लेट गए तो आपको दी जाएगी पनिशमेंट, उससे आप मर भी सकते हैं। तो इसलिए हमें स्कूल जल्दी जाना होता है। उसमें जल्दी जाने की वजह से हम कोई अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं बना पाते हैं प्रोटीन रिच, और जिसमें हमें सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रोज मिल पाएँ। हम क्या खाते हैं, आजकल के डाइट में काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं ब्रेड और सीरियल्स। क्या हम मीठे वे खा सकते हैं, चोकोज़, थोड़ा सा दूध होगा, उसमें इतनी सारी 2 चम्मच 4 चम्मच चीनी भर देंगे। ऊपर से चोकोज़ में काफ़ी चीनी होती है, वो भर देंगे और ब्रेड खा लेंगे। ब्रेड में क्या होता है, पाम ऑयल और मैदा। ये जल्दी बनता है, पर इसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं। ये हमें काफ़ी नुकसान भी देते हैं। तो पहली बात तो हो गई, हम फिज़िकल डेवलपमेंट करेंगे। दूसरी बात, हमें स्किल डेवलपमेंट करनी चाहिए, ट्रेडिंग सीखनी चाहिए। जैसे कि ट्रेडिंग स्किल्स हमें पता होना चाहिए क्या है ये चीज़, कोई बहुत ज़्यादा बुरी चीज़, सट्टा चीज़ नहीं है ये। फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए हमें, सब फाइनेंशियल हमें पता होना चाहिए। फाइनेंशियली कोडिंग और डिजिटल स्किल सीख सकते हैं हम, क्या डिजिटल मार्केटिंग होता है, कैसे एसईओ किया जाता है, कैसे एड्स रन होते हैं। वर्कशॉप्स हमें करवानी जानी चाहिए स्कूल की तरफ से, जिससे कि हमें पता चल सके क्या एआई है। एआई लिटरेसी देनी चाहिए, जिससे कि हम एआई चला सकें, ऑटोमेशन कर सकें, कुछ भी कर सकें, जिससे कि हम कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से कुछ ऐसा बना सकें, जिससे कि हम ऐसे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। हम लोगों को कम पैसों में एआई अगर हमें अच्छी तरह पढ़ाया जाएगा तो हम उनके कस्टमर के एआई से ऑटोमेट कर सकते हैं, जिससे कि हमें काफ़ी अच्छा पैसा देंगे। और उन्हें भी कम, इंडिया के स्टार्टअप्स को हम इसमें हेल्प कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें का भी कम पैसा लगेगा और हमें भी पैसा मिलेगा, और इससे इंडिया ओवरऑल बूस्ट होगा, जो कि आगे जाके हमें ही फ़ायदा देगा, हमारे अगली जनरेशन्स को फ़ायदा देगा। पब्लिक स्पीकिंग हमें सिखाना चाहिए, सोशल स्किल्स, जिससे कि हमारी डेवलप होगी। टीम वर्क हमें सिखाना चाहिए, क्या टीम वर्क होता है, कैसे लीडरशिप की जाती है। ये इंसिडेंट सिर्फ न्यूज़ नहीं, एक तुम्हें जगाने का एक कॉल है। इसी से जैसे लो और अपने आप को इम्प्रूव करो, स्कूल्स को सेफ़ बनाओ, ये तुम्हें ही करना होगा। ये हमें एम्पावरिंग रेवोल्यूशन हमें ही लाना होगा, जो एक स्पेस अच्छा होना चाहिए जहाँ पे हम कंफर्टेबल फील करें और खुलें। हमें सिस्टम में चेंज लाना होगा, माइंडसेट में भी और ऊपर लेवल्स में भी। जब हम अपने अपने आप में चेंज लाएंगे, जब हम दूसरों में चेंज ला पाएंगे, स्ट्रॉन्ग माइंड और स्ट्रॉन्ग बॉडी ही हमारा स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बनाता है। आज के लिए इतना था, बाय।